इंडिया टुडे आज तक के एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये एग्जिट पोल सेफ होगा ये कहना कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मामले में हम ऑन पॉइंट है। बहुत कांटे की टक्कर है। हमने 36 से 46 के बीच दिया है बीजेपी को और रूलिंग कांग्रेस को हमने दिया 40 से 50 के बीच में, यानी कि दोनों ही मैजिक नंबर को अटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कोई भी स्थिति में है कि वो सरकार बना सकता है 2/3 मेजोरिटी के साथ, क्योंकि 90 विधानसभा स्टेट में 46 मैजिक नंबर है और दोनों ही उसके करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको आज के एनालिसिस इस बात पे है कि किस तरह से जो पार्टी फाइट में नहीं थी ऑपोजिशन बीजेपी, बिल्कुल 4 साल चुपचाप बैठी रही, बिना किसी बड़े मुद्दों को उठाए उनका काम निकलता रहा और ऑपोजिशन बिल्कुल सोता हुआ नजर आया हमें। और इनफैक्ट यही माहौल इलेक्शन के 2 महीने पहले तक भी था और 1 महीने पहले तक हम खुद सवाल पूछ रहे थे कि ये ऑपोजिशन कहां है वो सारे प्रोटेस्ट जो इलेक्शन के मॉल में देखने को मिलने चाहिए थे। बड़े बड़े मुद्दे हुए, बड़े बड़े स्कैम हुए, ईडी लगातार आके मुद्दों को उठा रही थी, लेकिन ऑपोजिशन सोता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद इस बार फाइट में अपने आप को बीजेपी ने कैसे 15 से 1 महीने में, 15 दिनों से 1 महीने में बीजेपी ने अपने आप को फाइट में लाया, ये अपने आप में एक दिलचस्प स्टोरी है और इसीलिए आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी आखिरी के 15 दिनों में असली गेन बीजेपी ने किया है। ग्राउंड पर जो काम चल रहा था वो चल रहा था। कार्यकर्ता, उनके मिडिल ऑर्डर के कार्यकर्ता बहुत लेट जागे क्योंकि उनको मोटिवेशन नहीं था इस बार काम करने का। सीएम का चेहरा भी अनाउंस नहीं किया गया है, जिसके चलते लोगों में एक कंफ्यूजन भी था कि बीजेपी को अगर वोट करें तो किस नाम पर वोट करें, कौन होगा सीएम चेहरा। वही कांग्रेस की तरफ एक बहुत ही फॉर्मिडेबल, एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नाम भूपेश बघेल का मौजूद था। तो लोगों को पता था कि कांग्रेस को वोट करेंगे तो भूपेश बघेल की सरकार वापस आएगी। लेकिन इस बार बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि बिना सीएम फेस के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर आए और मोदी की गारंटी मैनिफेस्टो का नाम रखा गया और वो कहीं ना कहीं मैजिक करता हुआ नजर आया। स्पेशली मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो उसमें एक जो वादा है वो है महातारी वंदन योजना का। महातारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने की बात हो रही है, यानी मासिक 1,000 रुपए देने की बात हो रही है, जिसकी वजह से कई घरों में ये कॉन्वर्सेशंस होने शुरू हो गए कि एक घर में अगर 3-4 विवाहित महिलाएं हैं तो 50,000 रकम आती है साल की और वो उस 50,000 रकम से क्या किया जाए। क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया, बीजेपी ने आगे बढ़ चढ़कर फॉर्म्स भरा लिए। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज्यादा के फॉर्म्स भरे हैं, जिससे और ये जो एक विश्वास है ये कॉन्क्रीट हो गया हर एक महिला के मन में और इसलिए महिलाओं के बीच बीजेपी की पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ती हुई नजर आई। और बहुत सारे फर्स्ट फेज में इसका फायदा देखते हुए कांग्रेस के कान खड़े हो गए और कांग्रेस ने फिर सेकंड फेज के 2-3 दिन पहले अपनी गृह लक्ष्मी योजना अनाउंस कर दी। उस गृह लक्ष्मी योजना में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी 12,000 देती है तो हम 2 कदम आगे रहेंगे, हम 15,000 रुपए देंगे, यानी कि महीने का 1,250 रुपए। लेकिन ये जो पूरी योजना है ये लोगों के बीच रेजोनेट करती हुई उतनी नजर नहीं आई। सेकंड फेज में माना जा रहा था, जिसमें 70 विधानसभा सीट वोट करेंगे, माना जा रहा था कि सेकंड फेज में इसका रेजोनेंस देखने को मिलेगा, विमेन वोटर्स विल स्वे टुवर्ड्स कांग्रेस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे एग्जिट पोल में भी यही आया है कि ऐसा नहीं हुआ है। विमेन ने 2% ज्यादा इस बार बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है और विमेन के लिए सबसे बड़ा इश्यू लिकर बैन का रहा। कांग्रेस ने डेस्परेटली लिकर बैन प्रॉमिस किया था 2018 में, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कोरोना आया। कोरोना में कैसे लोग, लिकर अवेलेबिलिटी न होने की वजह से लोगों ने सैनिटाइजर्स कंज्यूम करके अपनी जान को खतरे में डाला। उसको देखते हुए कांग्रेस ने अपने कदम पीछे लिए और कहा कि लिकर बैन नहीं हो सकता। लेकिन उसके एक लॉजिकल रीजन देने के साथ साथ कांग्रेस ये भूल गई कि उनके ये वादे पर औरतें काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो रही थी और औरतों ने पिछले बार उन्हें चुना ही इस वादे की वजह से था। लेकिन अब ये वादा पूरा होते हुए नजर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं जो विमेन वोटर्स हैं वो स्वे होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम वोटर्स और यूथ में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा मोदी फैक्टर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बीजेपी इफ एट ऑल पावर में आती भी है तो भी मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम करती हुई नजर आई। जो बीजेपी सो रहा था 2 महीने पहले, वही बीजेपी इतने ज्यादा फाइट में आ गई है कि अब कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बज रही है। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, रायपुर से चुनाव आज तक।